सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टर का जो सीरीज कनेक्शन है वो किस तरह से होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम स्केच किया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। जैसे एक पार्ट है, मान लीजिए कोई भी पार्ट हो, मोबाइल का स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर, सिम, मेमोरी कनेक्टर या कोई भी आईसी, जो भी पार्ट हो सकता है ये। तो इस पार्ट को अगर वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज हम बैटरी से देते हैं, तो बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो होता है 3.7, या इसको अलग वोल्टेज चाहिए तो वो पावर आईसी से भी ले सकता है, तो पावर आईसी भी कोई वोल्टेज इसको सप्लाई कर सकता है। तो कोई भी वोल्टेज हो, तो अगर ये वोल्टेज इसके लिए अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीच में इस तरह से एक रेजिस्टर को डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक रेजिस्टर डालने पर क्या होगा, ये रेजिस्टर वो जो वोल्टेज आ रहा है उसको थोड़ी सी कम करके इसको दे देगा। यानी कि यहाँ पे मानिए 3.7 वोल्ट आ रहा है, तो रेजिस्टर के बाद जो वोल्टेज पार्ट को मिलेगा वो क्या होगा, लेस देन 3.7 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। तो दोस्तों इस साइड में जो वोल्टेज आएगा वो रेजिस्टर के वैल्यू पे डिपेंड होगा। ये रेजिस्टर के वैल्यू अगर कम है तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा, और रेजिस्टर का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इस साइड में जो वोल्टेज होगा वो कम आएगा। तो रेजिस्टर का जो मेन पर्पस होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। तो अगर ज़्यादा वैल्यू वाले रेजिस्टर है तो ज़्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और कम वैल्यू वाले रेजिस्टर है तो कम वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। तो ये डिपेंड करता है इस पार्ट को कितना वोल्टेज ज़रूरत है, उसी मुताबिक ये जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू यहाँ पे रखा गया होता है। तो इस तरह से अगर कोई रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो इस तरह का रेजिस्टर का कनेक्शन आप देख सकते हो। जैसे इस पार्ट को वोल्टेज देने के लिए दो लाइनें यूज की गई है, एक पॉजिटिव लाइन और एक नेगेटिव लाइन। तो ये जो रेजिस्टर है इसका दोनों लाइन, इसका दोनों पॉइंट पॉजिटिव लाइन में ही है। इसका ए इंड भी पॉजिटिव लाइन में है और जो दूसरा इंड है वो भी पॉजिटिव लाइन में ही है। मतलब निगेटिव से इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। पार्ट के थ्रू ये निगेटिव से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट इसका जो कनेक्शन है वो निगेटिव लाइन से नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये जो 3.7 वोल्ट है उसको थोड़ी सी कम करके इस पार्ट को अगर सप्लाई करना है तो हम रेजिस्टर को इस तरह से सीरीज में जोड़ते हैं। यानी कि मानिए अगर 3.7 यहाँ पे है, लेकिन पार्ट को 3.5 के करीब में अगर वोल्टेज इसको ज़रूरत है तो हम इस तरह से रेजिस्टर जोड़ के थोड़ी सी वोल्टेज को कंट्रोल करके इस पार्ट को हम सप्लाई कर सकते हैं। या तो इसका एक और पर्पस क्या होता है, अगर ये वोल्टेज समटाइम्स किसी कारण बस ये ज़्यादा आ जाता है तो उस वोल्टेज को कंट्रोल करके इसको बैलेंस वोल्टेज देने का काम भी इस तरह का रेजिस्टर किया जाता है। तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन में लगने वाला जो रेजिस्टर है वो कितने वोल्ट को कंट्रोल करेगा वो हम इस तरह की फार्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है VR, यानी कि वोल्टेज अपोज्ड बाय रेजिस्टर, यानी कि कोई भी रेजिस्टर कितने वोल्ट को अपोज करेगा, कितने वोल्ट को रोकेगा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका फार्मूला ये है VR इक्वल्स टू I इंटू R। I का मतलब हो जाता है करंट, जिसे हमें एम्पियर में रख के कैलकुलेशन करना है, और R का मतलब हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसको हमें ओम में रख के कैलकुलेट करना है। अगर एक करंट मिली एम्पियर में दिया हुआ है तो उसको आपको एम्पियर में चेंज करना होगा, और किलो एम्पियर में है फिर भी उसको आपको एम्पियर में चेंज करना होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये अगर किलो में है तो उसको भी आपको ओम में कन्वर्ट करके फिर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फार्मूला को यूज़ करके हम एक रेजिस्टर द्वारा कंट्रोल होने वाली जो वोल्टेज है उसको हम निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ सीरीज कनेक्शन के लिए फार्मूला लागू होता है। लेकिन अगर रेजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है तो इसके ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम एक जो रेजिस्टर होता है मोबाइल के बोर्ड में उसको सीरीज में क्यों कनेक्शन किया जाता है, और सीरीज का कनेक्शन किस तरह से होता है, और इसको हम बोर्ड में कैसे चेक करना है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि हम एक पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो करके देखेंगे, और हम पता लगाएंगे कि कोई रेजिस्टर सीरीज है या पैरेलल है, और उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आगे लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले हम रेजिस्टर की पैरेलल कनेक्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों जो रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड होता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों लाइन के बीच में बीचों बीच कनेक्टेड होता है, उस तरह की कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर बोलते हैं। पैरेलली कनेक्टेड जो रेजिस्टर होता है वो वोल्टेज को डिवाइड करता है। यानी कि अगर यहाँ पे 3.7 वोल्ट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं तो जो 3.7 है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ वोल्टेज वो पार्ट की तरफ चला जाएगा और कुछ वोल्टेज वो रेजिस्टर होते हुए जो नेगेटिव लाइन है वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर वोल्टेज को डिवाइड करना है तो हमें रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्शन करना होता है। वोल्टेज डिवाइड का मतलब होता है मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करना। तो किसी पार्ट को अगर बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, लेकिन अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो इस तरह की
कंडीशन में हमें रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन करके उस वोल्टेज को डिवाइड करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्शन करने पर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और जो पार्ट है उसको जितना जरूरी है उतना वोल्टेज मिल पाता है। कम वोल्टेज की जरूरत होने पर ही हम रजिस्टर को मोस्टली पैरेलली कनेक्शन करते हैं। तो रजिस्टर को इस तरह से कनेक्शन करने पर अब किस साइड में ज़्यादा वोल्टेज आएगा, मतलब पार्ट को ज़्यादा वोल्टेज आएगा या इस लाइन में ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि ये दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब ये जो लोड है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या ये जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो दोस्तों किसी भी लोड के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो भी वोल्टेज को अपोज करने की उसकी कैपेसिटी होती है, जिसे हमें रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो लोड है उसका इम्पीडेंस या जो रजिस्टर है उसका वैल्यू में, दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें कम वोल्टेज आएगा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें कम वोल्टेज आएगा। मतलब जो वोल्टेज का फ्लो होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ में ज़्यादा होता है, यानी कि जिस पाथ में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कम है उसमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कंडीशन में जो पार्ट में है वो कम वोल्टेज आ रहा है और जो रजिस्टर है उसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हो गया ये जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कम है कंपेयर टू, मतलब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है और इसमें कम वोल्टेज आ रहा है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होता और इसमें कम वोल्टेज फ्लो होता है। तो दोस्तों अगर वोल्टेज को डिवाइड करना है दो हिस्सों में तो हम रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करके इस तरह से वोल्टेज को डिवाइड करके जितना वोल्टेज पार्ट को ज़रूरत है उतना हम पार्ट को सेंड कर सकते हैं और बाकी वोल्टेज को डिवाइड करके हम निगेटिव लाइन में सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की टोटल इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। तो आगे हम देखते हैं हाउ टू फाइंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं है उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और फॉल्ट इन सीरीज कनेक्शन, अगर रजिस्टर कोई सीरीज में कनेक्टेड है तो उसमें फॉल्ट आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें फॉल्ट आ जाने से मोबाइल में किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रजिस्टर को एक रजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है या नहीं है उसको किस तरह से पता करना है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं उसको आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले टू फाइंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ग्राउंड होता है, मतलब जो नेगेटिव लाइन होता है पार्ट में जाने वाला, या कोई भी मतलब मोबाइल के बोर्ड में आप देख सकते हैं इस तरह का बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट बना होता है, तो उस पॉइंट को हम नेगेटिव लाइन या माइनस लाइन बोलते हैं। तो इस माइनस लाइन पे हमें मल्टीमीटर का एक तार को रखना है और जो दूसरा तार है उसे हमें इस दोनों पॉइंट में चेक करना है। तो इस दोनों पॉइंट में चेक करने के बाद इसका और इसका कनेक्शन कोई नहीं है और इसका भी कनेक्शन कोई नहीं है, तो इस दोनों के बीच में भी बीप नहीं आएगा और इस दोनों के बीच में भी बीप नहीं आएगा। तो इस तरह से चेक करने पर अगर किसी भी रजिस्टर का कोई भी इंड में बीप का कनेक्शन नहीं दे रहा है ग्राउंड के साथ, तो उस तरह का अगर रजिस्टर का कनेक्शन हमें पता चलता है तो उसे हम सीरीज कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस प्रोसेस को हम एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल का कुछ बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मल्टीमीटर को लेके मैं इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें बीप रेंज में सेट करना है। तो चलिए इसको बीप रेंज में सेट कर लेते हैं और बीप रेंज में सेट कर लेने के बाद क्या होगा, इसका जो दोनों लीड है, मल्टीमीटर का जो दोनों लीड या जो प्रोब, इसको टच करने पर इस तरह से बीप साउंड देगा। तो चलिए मैं आपको कोई रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ और चेक करने पर इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमें कोई एक तार को ग्राउंड के साथ इस तरह से रख देना है और फिर रजिस्टर का जो इंड होता है दोनों इंड उसमें हमें चेक करना है। तो दोस्तों एक मोबाइल की बोर्ड में रजिस्टर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और उसकी कितने टाइप होती है, कितना और काम क्या होता है, इस सभी का इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना के इस चैनल पे रखा हुआ है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसको देखने के बाद आपको रजिस्टर का और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर है, 2 रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको मैं ग्राउंड के साथ चेक करता हूँ। ग्राउंड के साथ दोस्तों इसका जो दोनों इंड है उसमें हमें चेक करना है। तो इसको इस तरह से चेक करने पर इसमें कोई बीप नहीं दे रही है और इसका जो दूसरा इंड है उसमें चेक करते हैं तो दूसरा इंड में भी आप देख सकते हो कोई भी बीप नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रजिस्टर है वो सीरीज कनेक्शन है। तो दूसरे रजिस्टर को भी चेक करते हैं। दूसरे रजिस्टर को चेक करने पर भी आप देख सकते हो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं दे रही है, मतलब इसका दोनों इंड में बीप, मतलब ग्राउंड के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ग्राउंड के साथ अगर कोई रजिस्टर का कनेक्शन नहीं है तो उस तरह की रजिस्टर को हम सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर कहते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी रजिस्टर का जो कनेक्शन है वो फाइंड कर सकते हो। चलिए मैं कुछ और रजिस्टर को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसको एक मतलब मल्टीमीटर के एक तार को ग्राउंड करते हैं, कोई भी तार को ग्राउंड कर सकते हो आप। तो इसमें चेक करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी रजिस्टर सीरीज है, ए बी सीरीज है, ए बी सीरीज है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक रजिस्टर है। तो इसको चेक करने पर एक ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है और इसका जो दूसरा इंड है वो बीप नहीं दे रहा है ग्राउंड के साथ। तो ये रजिस्टर सीरीज नहीं है, मतलब ये जो रजिस्टर है ये सीरीज नहीं है। तो इसका अगर कोई इंड अगर ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है तो उसका वो जो रजिस्टर है वो सीरीज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी इंड ग्राउंड के साथ बीप नहीं दे रहा है तो उसका जो कनेक्शन है वो सीरीज होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम रजिस्टर का कनेक्शन सीरीज और पैरेलल क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब इसके सोल्यूशन जानते हैं। यानी कि रजिस्टर अगर सीरीज में लगने वाला जो रजिस्टर है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसमें फॉल्ट आने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों सीरीज में रजिस्टर जो है वो मानिए ओपन हो गया, इस तरह से ब्रेक हो गया है, मतलब वो जल गया है। तो जलने के कारण क्या होगा, इसका जो लाइन का कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से ब्रेक होने पर ये जो पार्ट को मिलने वाला वोल्टेज है वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब इधर से कितना भी वोल्टेज आएगा लेकिन इस पार्ट को जीरो वोल्टेज मिलेगा। तो इस पार्ट काम करना छोड़ देगा और उसके बाद जो मोबाइल का फंक्शन है, जिस पार्ट में भी जिस सेक्शन में का जो रजिस्टर फॉल्ट है उस सेक्शन का जो काम है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा फॉल्ट क्या हो सकता है, वैल्यू इंक्रीज हो सकता है। यानी कि रजिस्टर का जो वैल्यू पहले माने इसका वैल्यू मानिए 10 ओम था तो वो बढ़ के ज़्यादा हो गया, मतलब 100 ओम या 1000 ओम कितना भी हो गया। तो ज़्यादा हो जाने पर क्या होगा कि जो जितना इसको वोल्टेज आना चाहिए उतना वोल्टेज नहीं जा पाएगा। यानी कि जिसको मिलने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज लो हो जाने पर इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब ये फंक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है लेकिन प्रॉपरली ये फंक्शन नहीं करेगा। तो दोस्तों सीरीज में जो रजिस्टर है वो खराब होने पर इस तरह का फॉल्ट हो सकता है, मतलब उसका जो आगे का पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आ चुका है किसी पार्ट में, तो दोस्तों कोई भी अगर पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उस पार्ट के जो वोल्टेज लाइन होते हैं उसमें कनेक्टेड जो रजिस्टर होता है उसको आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद और रजिस्टर को किस तरह से चेक किया जाता है इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और इसको चेक करने के बाद अगर इसमें फॉल्ट है तो आप इसका सोल्यूशन किस तरह से कर सकते हो। तो इसका एक जो सोल्यूशन हो गया है, मतलब इसको रिप्लेस करना है। मतलब इसका वैल्यू जितना पहले था उतना ही वैल्यू डाल के आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, नए रजिस्टर ला के उसमें डाल सकते हो, परफेक्ट सोल्यूशन। लेकिन मोस्टली टेक्नीशियन ये काम नहीं करते क्योंकि हमें रजिस्टर सेम वैल्यू का रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ये जो रजिस्टर खराब हुआ है तो उसको हम दोनों साइड में इस तरह से तार से जोड़ देंगे। तो इसको जंपर बोला जाता है। तो जंपर करने के बाद क्या होगा, जितनी भी वोल्टेज यहाँ से जाएगा, मानिए 3.7 वोल्ट जा रहा, यहाँ से हम दे रहे हैं तो इसको भी 3.7 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इसको चाहिए था 3.5 वोल्ट, लेकिन अब जा रहा है कितना 3.7 वोल्ट। तो क्या होगा, ये पार्ट काम तो करेगा लेकिन इसका लाइफ जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब इसमें फॉल्ट आने का चांसेस भी रहता है लेकिन ये काम करने लगेगा। मतलब काम नहीं करने से इसको काम करने जैसा हमें बना देना है। लेकिन इसका परफेक्ट सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम वैल्यू का रजिस्टर जो है उसको रिप्लेस करना होगा। लेकिन मोस्टली जो टेक्नीशियन है वो इसको क्या कर देते हैं, जंपर कर देते हैं। अगर सीरीज में है तो जंपर करने के बाद क्या होता है, वो पार्ट काम करने लगता है। लेकिन वो पार्ट को क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा होता है। तो ज़्यादा वोल्टेज मिलने से इसका जो हीट है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोबाइल गर्म होने का कुछ प्रॉब्लम इस तरह से आ सकता है। लेकिन मोबाइल मतलब काम करने, मतलब मोबाइल का जो फॉल्ट है वो दूर जरूर हो जाता है। तो इसका जो इसका जो इजी सोल्यूशन है वो जंपर सोल्यूशन है। तो आप इस तरह का अगर कोई फॉल्ट आ रहा है सीरीज में रजिस्टर का जो फॉल्ट आ रहा है तो उसको आप जंपर करके सोल्यूशन कर सकते हो और जो फॉल्ट है वो रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आगे वाले वीडियो में हम मोबाइल का जो पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर होता है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें जो फॉल्ट आ रहा है तो उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन में भी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसीलिए मैं इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए। तो दोस्तों मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की ट्रेनिंग और रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।